हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलियोगा कोर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी ने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या वो चीज़ आपके दिमाग में भी आई है? क्या ये बात आपके दिमाग में भी आई है कभी? हु इज़ विद अस? हमारे साथ कौन है? अगर आई है, देन you are preparing for the future. You are preparing for the thing that you want. You are preparing for competitive exams what you want. ये हर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आएगी। जो मेहनत नहीं कर रहा होगा उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगी। इट इज़ द फैक्ट। क्यों? वाई? क्योंकि अगर नर्सरी क्लास के किसी बच्चे से पूछेंगे डिड यू नो द 10 into 10, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि 10 into 10 जैसी चीज भी इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करती है। नहीं ना। तो ये उन बच्चों के दिमाग में भी बात कहाँ से आ जाएगी जो मेहनत कर ही नहीं रहे? उनके दिमाग में क्या बात आएगी? रिश्तेदार जब कुछ पूछ लें तो उनको वो ताना लगेगा। उनको ये बात फिर भी उनके दिमाग में नहीं आएगी, हु इज विद अस, हमारे साथ कौन है। और ये फीलिंग्स मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ सकता, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। आजकल स्टूडेंट्स पर पढ़ाई, करियर और सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रेशर। अगर आज को मैंने ये नहीं किया तो कल वो ताना मारेगा, अगर मैंने आज को ये नहीं किया तो कल वो सुनाएगा। रिलेटिव्स का सबसे पहला क्वेश्चन घर पर आते ही क्या कर रहा है, क्या कर रही है, पूछते हैं वो। यही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने आंसर दिया उसके बाद उसका बच्चा तो ये था, उसके बच्चे ने तो यहाँ से प्रिपरेशन की, वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देंगे। अरे भाई, तुमसे किसी ने नहीं मांगा ज्ञान। मैं ये उन रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ जो बिना बात में ज्ञान देते हैं। हर कोई ज्ञान नहीं देता। कोई कोई पूछ रहा है बस क्या कर रहे हैं। कोई कोई इतना ज्ञान दे रहा है कि हमको भी बहुत गलत, गलत क्या, अजीब सा फील लगने लगता है अंदर। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे रिलेटिव्स के लिए। तो ये चीज़ तो आपको कभी ना कभी लगती होगी कि हम बिल्कुल अकेले हैं, है ना? लगती है ना? लगता ही होगा कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। पेरेंट्स को भी लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे, और फ्रेंड्स तो बस पूछो मत, वो तो मतलब ही होते हैं। जब दूसरे दिन एग्जाम हो ना तब फोन करके पूछ रहे हैं और भाई क्या कर रहा है, कितना हो गया, कितनी प्रिपरेशन होगी। वो ये भी नहीं पूछ रहे कितनी प्रिपरेशन, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पहले प्रिपेयर कर लिया हो सकता है। और अगर वो प्रिपरेशन नहीं भी की होगी उन्होंने, तो हो सकता है खुद के साथ साथ हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे भाई, ये पढ़ के कहीं नंबर ज्यादा ना ले आए मेरे से, है ना? तो फ्रेंड्स तो बिल्कुल मतलब ही होते हैं, उनसे कुछ उम्मीद ही छोड़ दो। लेकिन मैं उन फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा जो सच्ची में बेस्ट फ्रेंड है, जो हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ देते हैं। दीज आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, दीज आर दी फ्रेंड्स। बट वो नहीं जो एंड टाइम पे कॉल करके पूछ रहे हैं और भाई क्या है, क्या मतलब, ना। दीज आर नॉट दी। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं। बने थे, लेकिन छोड़ो, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। वो यहाँ पर डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। और फिर जब आपको देखते हो अपने टीचर्स को कि वो सिर्फ टॉपर्स पर ध्यान दे रहे हैं, और ये टीचर्स की बात भी गलत है। मैं
उन टीचर्स को फ़ोकस नहीं कर रहा जो मतलब क्या बोलें अब? टीचर्स एक्चुअली में वो होता है जो गिरे हुए बच्चे को उठा के ऊपर खड़ा कर दे। टीचर्स वो नहीं जो टॉपर्स को ही पढ़ा के अपने आप को अच्छा टीचर समझे। दीज़ आर नॉट द टीचर्स। टॉपर्स को ज़रूरत है पढ़ने की, मैं समझता हूँ, बट टॉपर के अंदर एक मतलब वो कैपेसिटी है कि वो हर जगह से समझ लेगा। हर जगह से इन द सेंस अगर उसको एक अच्छा लेक्चर मिले, अच्छे से पढ़ पाए तो वो समझ लेगा। लेकिन असली टीचर वो है जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, जिस बच्चे को समझने में भी परेशानी हो रही है, उस बच्चे को उठा के उस बच्चे को मतलब उस उठा के क्यों, क्या कहेंगे, उस बच्चे की ग्रोथ को आगे बढ़ाएँ, उस बच्चे की ग्रोथ करें, उस बच्चे का फ्यूचर सेट करे, उस बच्चे को मतलब वो दिखाए कि हाँ, तुम इस फ्यूचर में जा सकते हो कि हाँ, तुम इस स्ट्रीम में जा सकते हो। वो टीचर जो गिरे हुए बच्चे के अंदर एक जोश जगा दे पढ़ाई को रिलेटेड। लेकिन टीचर्स तो बस अपनी रेपुटेशन, स्कूल की रेपुटेशन, इन सब के लिए सिर्फ़ उन बच्चों पर ध्यान देते हैं जो टॉपर्स होते हैं। और अगर आप ये फ़ील कर रहे हो कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं। ये फ़ीलिंग एकदम नॉर्मल है, बट लेकिन ये याद रखना, किसी का साथ ना मिलना इस बात का सबूत है कि आप फ़ेल हो गए हो। ये गलत लाइन बोली मैंने, क्या सुन रहे हो आप? ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप फ़ेल हो गए। और अगर आपने इस बात को सबूत मान लिया, ये इस बात का सबूत है कि आपका रास्ता आपके अकेले के लिए ही तय करना है, आपको अपने लिए ही तय करना है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारा, फिर है कौन? आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका सेल्फ फ्यूचर, आपका फ्यूचर है अपना। अरे भाई उसको देखो ध्यान से, उसके लिए लड़ रहे हो। अगर वो एक बार सेट हो गया ना, तो आपसे जो जितने भी मतलबी फ्रेंड्स थे वो आपके आके पैर छुएँगे, पैरों में गिड़गिड़ाएँगे। आपका आने वाला कल आपके साथ है। जो आप 5 साल बाद बनोगे, जो आप 10 साल बाद बनोगे या जब भी आप जो बनोगे, वो आपके साथ है, वो आपका वेट कर रहा है। लेकिन आप यहीं से हार मान के नीचे उतर गए ट्रेन में से, फ्यूचर की ट्रेन से। ट्रेन जो है वो फ्यूचर की है और आप उससे नीचे उतर गए। आपने यहीं हार मान ली और रुक गए, तो आपका फ्यूचर कुछ नहीं है। आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर ही नहीं सकते। आपको इस ट्रेन में बैठना है और आप उस ट्रेन में हो जिसमें जनरल कोचेस हैं, जो थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी है, वो टॉपर्स लोगों ने फिल कर रखे हैं। टॉपर्स लोग बैठे हुए हैं उसमें, ये समझ लो। ये जो कुछ बोलना नहीं चाहता बट समझ जाओ आप, वो लोग बैठे हुए हैं उसमें। आप जनरल कोच में हो, जनरल कोच में जाना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। आप जनरल कोच में बैठकर अपने फ्यूचर तक का सफ़र तय करोगे और उस जनरल कोच में जाना कोई आसान बात नहीं है। जनरल कोच में बैठ गए हो तो हर तरीके का इंसान मिलेगा जो आपको डिस्टर्ब भी करेगा, बट आपको किसी पर ध्यान नहीं देना है। आपको किस पर ध्यान देना है? अपने फ्यूचर पर।
जब आप कहीं अगर जनरल ट्रेन के कोच में जा रहे होते, तो आपको बस यही मोटिव होता है ना, हमारा स्टेशन जल्दी से आए, हम उतरें, बात खत्म। तो बस आप उस ट्रेन में बैठ गए तो आपका फ्यूचर आ जाए, उतर जाना, बात खत्म। आपसे अच्छी लाइफ फिर कोई नहीं जी सकता। और आपका पोटेंशियल, आपकी काबिलियत, आपकी किस्मत लोग तैयार नहीं करेंगे। जब कोई साथ नहीं होता ना, तो आपकी मेहनत आपके साथ होती है, आपका पेशेंस आपके साथ होता है, और आपकी मेहनत और आपका पेशेंस ही आपका दोस्त बनता है। याद रखना, गिरे हो तो अकेले ही उठना पड़ेगा, क्योंकि अकेले चलने वालों का, अकेले लड़ने वालों का जो इतिहास होता है, जो हिस्ट्री होती है, वो अलग ही होती है। उनकी जैसी हिस्ट्री कोई क्रिएट नहीं कर सकता। उनका जो फ्यूचर होता है वो इतना ब्राइट होता है ना, अमेजिंग। लोग साथ नहीं दे रहे, मत देने दो, मत देने दो, बिल्कुल मत देने दो। उन्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, लगने दो उनको, बिल्कुल नहीं कर, कह दो उनसे, हाँ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हारा काम उन्हें प्रूव करना नहीं है अब, तुम्हारा काम है खुद को इम्प्रूव करना। कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनो, कि सामने वाले को हमारे अंदर ये कमी दिख रही है, तो उसमें इम्प्रूव करो। और अगर लग रहा है ज्यादा ही कुछ बोले तो इग्नोर, सिंपल। पहले सुनो, अगर काम की बात है, तुमको लग रहा है हाँ इस पर मुझे काम करना चाहिए, तो सुनो, अदरवाइज इग्नोर, कोई जरूरत नहीं है सुनने की। अगली बार से जब भी डिमोटिवेट होना, कभी भी कुछ अजीब फील हो, एक बार मिरर के पास जाना, मिरर में खुद को देखना, और देखना कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप जो लड़ रहे हो, आप जिसके लिए लड़ रहे हो, क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल। जो इंसान आपको मिरर में दिखेगा, वही सबसे बड़ा सपोर्टर है आपका, वही आपका फ्रेंड है, और वही आपका फ्यूचर भी बना रहा है, वही आपके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने साथ हो ना, थोड़ा सा भी समझो, थोड़ा सा भी आपको अगर अच्छा लगा हो, तो एक बार कमेंट में लिखना, एक बार कमेंट में लिखना बस, आई एम विद माई सेल्फ, आई कैन, आई विन, एंड यू कैन, यू विन। आप कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर कभी कुछ अच्छा सा सुनने का मन करे तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, या कोई से भी सॉन्ग्स जो आपको सुनने के मन करे। मैं अपने इस चैनल पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैंने कल एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी डाला था। मैंने कल परसों से ही स्टार्टिंग की है इस चैनल की। तो आगे मैं एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करूँगा। वो बात अलग है, मेरे से एंटरटेनमेंट होता नहीं है, बट मैं एक बार कोशिश करके देखूँगा, ज़रूर करूँगा, बिल्कुल करूँगा। बस आपके साथ मैं हूँ, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो गाइस, बस इतना ही आज के लिए। आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू करो, या आगे आप जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, वो कंटिन्यू करो। आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो, और आप जीतोगे। आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है। सो थैंक यू गाइस, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।